अस्सलाम वालेकुम। सियाचिन टाइम्स के प्रोग्राम जीबी टुडे में मैं हूं कासिम नसीम। नाजरीन, जुगलोट स्कर्दो रोड को बने हुए अब ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा और ये 31 अरब रुपए की खतीर रकम से ये सड़क बनी है और ये न सिर्फ बल्तिस्तान डिवीज़न की लाइफ लाइन है बल्कि बल्तिस्तान एक दिफाई इलाका होने के नाते ये दिफाई ज़रूरियात के लिए भी इंतहाई अहमियत का हामिल है और साथ ही केटू समेत दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों की सरजमीन होने के नाते ये सयाहों की भी आमदरफ्त का बहुत ही अहम ज़रिया बल्तिस्तान तक पहुँचने के लिए, केटू तक पहुँचने के लिए और दीगर बुलंद तरीन चोटियाँ और देवसाई प्लेन इन तक पहुँचने का ये वाहिद सोर्स है। इस सड़क की तामीर के बाद आए दिन यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग्स का होना और आए दिन हादसात से बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंसानी जानें ज़ाया हुई हैं। सड़क बनने से पहले और अगर बनने के बाद का हम जायज़ा ले लें तो सड़क बनने के बाद जो है हादसात की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। तवक्को ये की जा रही थी चलें सड़क बनी है तो तेज़ रफ्तारी के बाद शायद हादसात हों, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर जितने हादसात हुए हैं बेशतर ऊपर से मलबा गिरने और मलबे तले गाड़ियां दबने की वजह से इंसानी जानें ज़ाया हो रही हैं, जिस पर पूरे इलाके में एक तशवीश की लहर है। और सवाल ये उठाया जा रहा है कि यहाँ पे टनल्स बनने थे, वो टनल्स नहीं बनाए गए और इससे क्योंकि पूरा एक यहाँ बल्तिस्तान रीजन के तमाम शोबे ज़िंदगी से मुतल्लिका लोग मुतासिर हैं, तो लिहाजा तलबा भी उठ खड़े हुए हैं, मज़दूर भी इसके हवाले से एहतजाज कर रहे हैं, ताजिर भी एहतजाज कर रहे हैं और सियासी और समाजी लोग भी इस पर एहतजाज कर रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों बल्तिस्तान स्टूडेंट फेडरेशन ने टनल बनाओ ज़िंदगी बचाओ के नाम से एक मुहिम का आगाज़ किया और उन्होंने इस टनल्स की अहमियत को उजागर करने और लोगों की ज़िंदगी को बचाने के हवाले से हुकूमत की तवज्जो हासिल करने के लिए गिलगित से स्कर्दो की जानिब पैदल मार्च का उन्होंने आगाज़ किया और इस पैदल मार्च को बहुत ज़्यादा पजीराई मिली और गिलगित से लेकर स्कर्दो तक जगह जगह इनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया। और बल्तिस्तान ही नहीं बल्कि दीगर इलाकों से भी जो दीगर मजहबी रहनुमा हैं, सियासी रहनुमा हैं, समाजी रहनुमा हैं, उन्होंने BSF का भरपूर साथ देने का ऐलान किया। अवामी एक्शन कमेटी ने भी BSF के इस मुहिम की कामयाबी के लिए भरपूर तावन का यकीन दिलाया। तमाम जुमा इज्तिमात में आइम्मा जुमा ने भी BSF की हिमायत का यकीन दिलाया और साथ ही बल्तिस्तान में अगर हम देख लें तो खरमंग से और गांछे से भी इस BSF के जो नौजवान हैं जो इस मुहिम पर रवाना थे, इनसे इजहार यकजहती के लिए उन्होंने भी अपने अपने इलाकों से स्कर्दो की जानिब पैदल मार्च किया। हम ज़रा हकीकत ये देखना चाहते हैं कि ये टनल्स का मंसूबा क्या वाकई प्रोजेक्ट का हिस्सा था कि नहीं था। अक्सर सोशल मीडिया पे FW के उस वक्त के डायरेक्टर जनरल की वीडियो ये क्लिप चलाई जाती है जिसमें उन्होंने कहा था, अमायदीन को एक ब्रीफिंग दी थी इस सड़क के ऊपर, इस सड़क की तामीर के मैयार को लेकर यहाँ के अंजुमन ताजरान ने उस वक्त के आर्मी चीफ को एक खत लिखा था, जिसके जवाब में आर्मी चीफ ने अपने हुकाम को और खुसूसन FW के हुकाम को हिदायत की थी कि जाकर आवाम को इस सड़क के ऊपर जो काम का मैयार है उसके ऊपर ब्रीफिंग दी जाए। तो इस पर FW ने स्कर्दो में एक ब्रीफिंग का अहतमाम किया और उस वक्त के DG ने ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने अगरची ये का मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्होंने कहा कि इसके टनल का मंसूबा नहीं था, मैंने अभी NHA के चेयरमैन से रब्ता किया और टनल का मंसूबा डलवाया है, अब इस पे टनल्स बनेंगी और 5 जो है टनल्स इसके ऊपर बनाए जाएंगे। जबकि मेरी मालूमात के हिसाब से हक़ाइक़ इसके बरक्स हैं। 2017 अक्टूबर में उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को अदालत से सज़ा होने के बाद जब वो वज़ीर आज़म वज़ारत उज़्मा से अलहदा हुए तो शाहिद खाकान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर बने थे। वो स्कर्दो में आए थे अक्टूबर 2017 में इस शाहराह के ऊपर तोसी काम के इफ्तिताह के लिए और कैडेट कॉलेज के ऑडिटोरियम में उनको इस मंसूबे से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई थी। उस ब्रीफिंग में मैं खुद भी मौजूद था। वहाँ पे NHA के उस वक्त के चेयरमैन ने प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफिंग दी क्योंकि FW का तो एक बतौर कॉन्ट्रैक्टर एक मंसूबे से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई थी। उस ब्रीफिंग में मैं खुद भी मौजूद था। वहाँ पे NHA के उस वक्त के चेयरमैन ने प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफिंग दी क्योंकि FW का तो एक बतौर कॉन्ट्रैक्टर एक कंपनी है और उन्होंने तो वही काम अंजाम देना है जो उनको असाइन किया जाता है, लेकिन असल प्रोजेक्ट जो है NHA का था और NHA के जो चेयरमैन है उन्होंने वहाँ पे ब्रीफिंग दी थी। इस ब्रीफिंग में कहा था कि 5 टनल्स इस सड़क के ऊपर बनाए जा रहे हैं और इस टनल के बनने से जो है सड़क
جو پرخطر ہے وہ بھی نہیں رہے گا اور یہاں پہ مسافت بھی کم ہوگی. اور انہوں نے کہا تھا 9 میٹر جو ہے چوڑی سڑک ہوگی جس کے دائیں بائیں شولڈرز بھی ہوں گے. 2 سال تک یہ سڑک بننے کے بعد اس کو FW لک آفٹر کرے گی اور 2 سال کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ سڑک NHA کو منتقل کی جائے گی. لیکن اس بریفنگ کے برعکس پرائم منسٹر آف پاکستان کو دی جانے والی اس بریفنگ کے برعکس وہاں پہ کوئی ٹنلز نہیں بنائے گئے. بعد میں FW نے دعویٰ کیا کہ ٹنلز کا منصوبہ نہیں تھا, ہم نے شامل کروایا. چلیں جیسے بھی ہو, چاہے یہ ابتدائی ڈیزائن میں موجود تھا چاہے بعد میں شامل کروا گیا, اب سوال یہ بنتا ہے کہ یہ ٹنلز گئے کہاں. اور اگرچہ جہاں جہاں پہ یہ ٹنلز بننا تھا وہاں پہاڑ کے اوپر مارک بھی کیا گیا تھا کہ یہاں پہ ٹنلز بنائے جا رہے ہیں, لیکن ٹنلز نہیں بنے. اور وقت نے اس ضرورت کو ثابت کر دکھایا کہ بغیر ٹنل کی یہ سڑک نامکمل ہے. نہ صرف سفر میں دشواریاں ہیں, مشکلات ہیں, بلکہ اس کے اوپر اتنے لوز پتھر اور اتنی لوز مٹی ہے. بالخصوص ملوپا کے ہم اگر بات کرتے ہیں تو آئے دن وہاں پہ سلائیڈنگ سے سڑک کا بند ہونا اور وہاں پہ آمد و رفت کا متاثر ہونا بھی ایک مسئلہ, اور وہاں پہ اتنے زیادہ انسانی جانوں کا جو نقصان ہو رہا ہے وہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے. اس میں نہ صرف گلگت بلتستان کی شہری بلکہ ملکی جو بڑی تعداد میں یہاں سیاحوں کی جو فلو بڑھ گیا تھا وہ بہت کئی سیاحوں کی گاڑیاں بھی دبی, سیاحوں کو بھی اس حوالے سے جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا. تو لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ پہلے مرحلے پر اس معاملے کی تحقیقات کرائی جائے کہ یہ ٹنلز کا منصوبہ کیوں اور کیسے ڈراپ ہوا. جب اس کا افتتاح ہو رہا تھا, جب پرائم منسٹر کو بریفنگ دی جا رہی تھی, اس مرحلے پر یہ ٹنلز موجود تھے, تو بعد میں یہ ٹنلز گئے کہاں. تو لہٰذا اس کی انکوائری بھی ہونی چاہیے. اور ساتھ ہی ہنگامی بنیادوں پہ ابھی اگرچہ پرائم منسٹر پاکستان نے جو انہوں نے گلگت بلتستان کا جو دورہ بھی کیا تھا اور بعد میں ان کی سربراہی میں جو اجلاس وہاں اسلام آباد میں اقتصادی حوالے سے ہوا تھا, اس میں اس کے لیے خطیر رقم دوبارہ سے مختص کرنے کی بات ہوئی ہے تاکہ جو خطرناک موڑز ہیں ان کو کم کر سکے, ٹنلز بنائے سکے. حال ہی میں چیف سیکرٹری گلگت بلتستان نے بھی NHA کو لیٹر لکھا ہے جس میں ٹنلز کے بنانے اور RCC روف کے حوالے سے بھی بات کی ہے تاکہ جو اوپر سے سلائڈ آتی ہے وہ سڑک کو بائی پاس کرتے ہوئے نیچے جو ہے دریا کی طرف چلا جائے اور یہ جو ہے انسانی مزید جانے جو ہے اس میں ضائع نہ ہو. تو جہاں تک اس منصوبے کے تحقیقات کی ضرورت ہے وہاں ہنگامی بنیادوں پر اس سڑک کو نئے سرے سے جائزہ لیتے ہوئے یہاں پہ ٹنلز اور RCC روف کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. جی ناظرین, یہ تھا آج کا GB ٹوڈے. آئندہ ہفتے پھر کسی موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.